हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज के क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। पूरा बेसिक से बात करेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, और पूरा बेसिक जानकर उसके बाद हम क्वेश्चन कराने वाला हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और पूरा कंसेप्ट भी जानेंगे। आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा अगर इस पूरा वीडियो को वॉच करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने कॉपी पर शुद्ध अक्षरों में, शुद्ध हैंड राइटिंग में और सुंदर सुंदर हाथों से हेडिंग बनाएंगे टाइम एंड वर्क का। चलिए देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है टाइम एंड वर्क में। देखिए मान लीजिए टोटल वर्क हमने मान लिया, टोटल वर्क जो है यानी कुल कार्य एक्स है ना। टोटल कार्य हमने मान लिया एक्स है और एक सीमा नाम की लड़की है। क्या? सीमा नाम की एक लड़की है, इसको काम करना है। एक सीमा नाम की लड़की है, इसको टाइम मिला 10 दिन। क्लियर है? इसको टाइम मिला 10 दिन और 10 दिन में ये टोटल कार्य एक्स है, इसको कंप्लीट करना है। ध्यान से समझना है मेरी बातों को। देखिए टोटल वर्क हमने मान लिया एक्स और एक शिवा नाम के लड़के जिसको टाइम मिला, एक सर्टेन टाइम मिला 10 दिन। 10 दिन में इस काम को कंप्लीट करना है। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ। तो मैं पूछूं यहाँ से कि वन डे में सीमा इस काम को, वन डे में ये सीमा जो है, वन डे में एक दिन में सीमा इस काम को कितना करेगी? तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, एक्स और बट्टे में क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये एक दिन का काम हो जाएगा। ये सन बातें समझ रहे हो? देखिए टोटल कार्य एक्स है, सीमा जो है, सीमा को टाइम मिला 10 दिन। तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि एक दिन में सीमा कितनी काम करेगी? तो टोटल काम एक्स है, उसमें 10 से भाग दे देखो तो हमारा एक दिन का काम आ जाएगा x/10। यही हमारा एक दिन का काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर नो? तो x/10 जो दिखाई दे रहा है, ये जो फ्रैक्शन, इस हम फ्रैक्शन को बोलते हैं गाइज इफिशियंसी। क्या बोलेंगे गाइज? इफिशियंसी। बोले तो क्षमता। क्या? क्षमता। बातें समझ रहे हो? जो एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का काम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इफिशियंसी यानी क्षमता। आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, आपका क्षमता क्या है, 10 ही घंटे पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई लड़का एक दिन में 12 घंटा पढ़ता है तो उसकी क्षमता है 12 घंटे का। अगर कोई मजदूर है एक दिन में एक घर बनाता है तो उसकी क्षमता है कि एक ही घर बना सकता है एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। अगर कोई लड़का 1 घंटे में एक साइकिल बनाता है तो उसकी क्षमता है 1 घंटे में एक ही साइकिल बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। क्लियर है? मतलब 1 घंटे, एक दिन, 1 सेकेंड, मतलब एक सर्टेन टाइम में जो हमारी क्षमता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। बातें समझ में आई? यस सर। किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आपने इफिशियंसी समझा, यही समझने वाली बात है फ्रेंड्स, इसी में पूरा टाइम एंड वर्क बसा हुआ है। क्लियर है? तो इफिशियंसी किससे वो कहेंगे, एक दिन में किया गया कार्य वही हमारा क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। इफिशियंसी कहेंगे जितना अंदर आपके पावर है, अगर आपके पास जितना पावर ज़्यादा होगा उतना ही आप काम करेंगे और कम समय लेंगे। क्लियर है? आप बातें समझ गए होंगे। तो अगर जितना आपके ज़्यादा पावर होगा, जितना आपके पास ज़्यादा शक्ति होगी तो आप तो कम समय लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, और कम समय लेंगे तो यहाँ पर एक बना फॉर्मूला, क्या? इफिशियंसी। देखेंगे इफिशियंसी, जो गाइज इफिशियंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वन टाइम का। क्लियर है? जो हमारा इनफिशियंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विपरीत समानुपाती होता है टाइम का, यानी हमारा जो इफिशियंसी होगा टाइम के उल्टा होगा। क्लियर है? यस सर नो? बातें समझ गए? जो हमारा इफिशियंसी होगा टाइम के उल्टा होगा। कैसे समझेंगे? देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखना है। देखिए एक लड़का राम है और दूसरा लड़का सोहन है। क्लियर है? आर फॉर राम, एस फॉर सोहन। इसका इफिशियंसी यानी कार्य करने की जो क्षमता है 4:5 है। क्लियर है? 4:5 है। तो मैं पूछूं कि टाइम का इफिशियंसी निकाल के बताइए कि टाइम का इफिशियंसी कितना होगा। तो अभी हमने बताया जो इफिशियंसी होता है गाइज टाइम के समानुपाती होगा, या टाइम जो होगा इफिशियंसी के समानुपाती होगा। तो हमारा इफिशियंसी 4:5 है, तो टाइम कितना होगा, 5:4। उल्टा हो जाएगा। बातें समझ में आई? यस नो? 5 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। क्लियर है? बातें समझ गए? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगर दिक्कत है कि इफिशियंसी टाइम का उल्टा कैसे होता है, अभी मैं आपके सामने साबित करके दिखलाता हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। समझेंगे फ्रेंड्स? देखिए मान लीजिए एक लड़का ए है और दूसरा लड़का बी है ना। इसको टाइम मिलेगा कितना, 12 दिन, और इसको टाइम मिलेगा 15 दिन।
किसी काम को करने को इसको टाइम मिला 12 दिन, इसको मिला 15 दिन। दो लड़के हैं ए और बी, इसको टाइम मिला 12 दिन, इसको 15 दिन। देखिए फ्रेंड्स, करते क्या है, इसको हल करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। ये जो 60 नंबर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, जो 60 नंबर है, टोटल वर्क। क्या बोलेंगे गाइस, टोटल वर्क बोले तो कुल कार्य। क्लियर है, कुल कार्य। बातें समझ में, ये 60 दिखाई दे रहा है, क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टाइम है। तो अब पता करना है इफिशियंसी कहाँ है, तो समझेंगे। देखिए 12 में किस नंबर से मैं गुना करूँ कि 60 आ जाए। आप बोल लेंगे 5 से गुना कर लो, 12 पंजे 60। क्लियर है। 15 में किस नंबर से गुना करूँ कि 60 आ जाए। आप बोलेंगे 4 से गुना कर ले, 12 15 चौके 60। या डायरेक्ट क्या है, 12 से भाग दे दे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। 15 से भाग 60 लगा दे तो कितना होगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। गुना कर ले या भाग देते, बात सेम ही होगा। क्लियर है। तो ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है 5 और 4, ये जो नंबर है 5 और 4, यही आपका क्या है, इफिशियंसी है। क्लियर होगा, यस या नो। यही हमारा क्या है गाइज, इफिशियंसी है। बातें समझ में आई, यस या नो। हमारा 5 और 4 क्या है, इफिशियंसी है। मतलब जो ए है, एक दिन में 5 काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। क्लियर है। जो हमारा बी है, एक दिन में 4 काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पावर ही इतना ही है। क्लियर है। मैं पूछूं ए और बी मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब बात आती है गाइज, यहाँ पे देखेंगे 5 और 4, ये हमारा क्या इफिशियंसी है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने बताया जो हमारा इफिशियंसी होता है टाइम के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली उल्टा होता है। क्लियर है। तो 5 यहाँ 4 है, मानी 5 और 4 है, और यहाँ टाइम है 12 और 15 थी, तो अलग अलग है, उल्टा कैसे हुआ तो समझेंगे ध्यान से। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। क्लियर है, बातें समझ में आई। इनका इफिशियंसी कितना है गाइज, कार्य करने की क्षमता कितनी है, आप बोलेंगे 5:4 है। क्लियर है, यही दे रखा है, 5:4 है। ए का 5 है, बी का 4 है। और टाइम की बात आ गई, आप समझेंगे टाइम हमारा कितना है, ए का 12 है और बी का कितना है, 15 है। यहाँ पे तो अलग अलग है, तो सेम कैसे होगा, तो सेम समझिए कैसे होगा। रेशियो है तो रेशियो में नंबर कटता है, आपको तो ये बातें पता होगी। तो रेशियो में नंबर कटेगा तो काट लीजिए। इसको करेंगे कितने से, 3 चौके 12, 4 होगा। इसको करेंगे 3 पचे 15, देखिए उल्टा आ गया, 5:4। टाइम का रेशियो हो गया 4:5, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा हो गया। बातें समझ में आई, यस या नो। तो हमेशा याद रखना है जो इफिशियंसी होता है क्या होता है, टाइम के क्या होगा, उल्टा होगा। क्लियर है, या टाइम हमारा इफिशियंसी का उल्टा होता है। बातें समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर है, जो इफिशियंसी समझ गया वो पूरा टाइम एंड वर्क सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ाएगा। क्लियर है। देखिए एक और हम डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ए है और दूसरा बी है। क्लियर है, इसको टाइम मिला 10 दिन 10 डे, और इसको टाइम मिलेगा 20 दिन। क्लियर होगा, यस सन। क्लियर। देखिए इनको कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है 2 और 1 है। क्लियर है, 2:1 है। मतलब जो ए है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। क्लियर है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन दोनों का टोटल वर्क बताइए कितना होगा। तो टोटल वर्क के लिए क्या करोगे गाइज, आप 2 से 10 में गुना कर लें या 1 से 20 में गुना कर लें, किसी एक से करना है। क्लियर, नंबर सेम ही आएगा। देखिए 10 से गुना करेगा तो 20 हो जाएगा। क्लियर, 20 से 1 में गुना करो तभी तो 20 ही आएगा। ये आपका 20 जो दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। क्लियर है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमने बनाया क्या, कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम। क्लियर होगा। देखिए टोटल वर्क ये है, इफिशियंसी ये है और टाइम ये है। अगर इन दोनों को गुना कर रहे हो तभी तो टोटल वर्क आ रहा है। तो ये हमारा एक फार्मूला नया ताज़ा फ्रेश तैयार हो गया, आप इसको यूज करना है। क्लियर है, बातें समझ में आई। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम होगा। अगर आपको इफिशियंसी निकालना हो तो करेंगे क्या, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अगर आपको टाइम निकालना हो
तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लगा देंगे। क्लियर है। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो दोनों को गुना कर देंगे। क्लियर है, समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो इतना ही बेसिक है और कुछ है नहीं। जो इफिशियंसी समझ गया, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड उड़ाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा आज जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, एक बार इसको रीड कर ले, पढ़ ले, समझ ले कैसे हल किया जाएगा, बोर्ड पर देखेंगे। देखिए दे रखा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मतलब दोनों ए और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर बेसिक आपको ध्यान से समझ में आया होगा, पूरा बढ़िया से समझे होंगे, तो विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ा दिए होंगे। देखिए कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखिए। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है। क्लियर है, ए और बी दो व्यक्ति हो गए, है ना। ए को टाइम मिला कितना गाइस, 30 दिन, 30 दिन। क्लियर होगा। दूसरे को मिला कितना, 20 दिन। यस नो, एक को मिला 30 दिन, दूसरे को 20 दिन। करते क्या है, यहाँ से हम दोनों का क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम 60। ये 60 क्या है गाइस, ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। क्लियर है, कुल कार्य है। बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं, इस 30 से 60 को डिवाइड लगाएंगे, या 30 में किस नंबर से गुना करोगे 60 आ जाए। आप बोलेंगे 2 है, 30 दूना के 60 होगा, 2 हो जाएगा, और 20 से डिवाइड लगाओगे तो कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है। तो ये 2 और 3 दिखाई दे रहा है, ये क्या है गाइज, ये गाइज हमारा क्या है, इफिशियंसी है। इफिशियंसी समझते हो ना, यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हमारा इफिशियंसी है। मतलब जो ए है, ए एक दिन में 2 काम करेगा, जो बी है एक दिन में 3 काम करेगा, यही इसका क्षमता है। क्लियर। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइस समझेंगे, देखो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलेंगे गाइस क्या, कि एक दिन में 5 काम कर देंगे। 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। एक दिन में 5 काम करते हैं। तो हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल काम में इफिशियंसी से भाग लगा दो। तो टोटल काम कितना है, 60 है, और इफिशियंसी दोनों कितना है, 5 है। काट दोगे, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हमने फेंका, जरा इस क्वेश्चन को हल करके बताइए कि आंसर होगा कितना। जल्दी से कमेंट करें जवाब। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी एक काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में समाप्त करेंगे। तो फिर टाइम पूछा गया, मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो समझेंगे, देखिए कैसे किया जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है, दूसरा सी है। 3 व्यक्ति होंगे ए, बी, सी, और तीनों को टाइम मिला है 12 दिन, इसको 15 दिन, और इसको मिला है गाइज 20 दिन। क्लियर है, 20 दिन। और फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ से करना कुछ नहीं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। क्लियर है, टोटल वर्क है। अब क्या करते हैं गाइज, हमको अब पता करना होगा इफिशियंसी, मतलब इन तीनों व्यक्ति का एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो क्या करेंगे, 12 इसको डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 23 60। क्लियर है, इन तीनों व्यक्ति का ये कार्य करने की क्षमता है। ए एक दिन में 5 करेगा काम, बी एक दिन में 4 करेगा, सी एक दिन में 3 करेगा। क्लियर है। तो मैं पूछूं तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे। तो तीनों मिल देंगे तो 5 और 9 और 3 कितना होगा, 12। यानी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, 60 ही काम कराना है। क्लियर है, एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है, 12। तो 12 से भाग लगा दो, 12 पंजे 60, यानी 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, किसी को दिक्कत, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले ना। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड समझेंगे क्या है। देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमसे पूछा गया। केवल बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये निकालना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। देखिए
यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी, यानी दोनों ये मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में? 40 दिन में। आगे दे रखा है बी तथा सी, आगे दिया गया बी और तथा सी, ये दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 36 डे में कर देते हैं कंप्लीट। क्लियर है? आगे दे रखा है क्वेश्चन में तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, यानी ए बी और सी ये तीनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? यस नो? किसी को डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अब करेंगे क्या गाइज? करना कुछ नहीं, यहाँ से हम ले लेते हैं क्या गाइज? एलसीएम। अगर इनका एलसीएम लोगे तीनों को तो कितना होगा? तीनों का एलसीएम 360 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो काटिए, 4 9 36 यानी 9 हो जाएगा। क्लियर है? 36 से काटोगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, 36 से काटोगे तो 10 ना होगा, 24 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कट जाएगा। ये जो तीनों नंबर दिखाई दे रही है क्या है? इसका इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है। मतलब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे, बी और सी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 10 काम करेंगे, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमसे पूछेगा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तब तो निकालोगे टाइम। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है ये कैसे निकालें, ये थोड़ा मुश्किल बात है, तो समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए, मैं पूछूं यहाँ तो थोड़ा ध्यान देखिए। देखिए, ए और बी है ना, ए और बी, यहाँ बी और सी है, दोनों में क्या कॉमन है? बी है। दोनों में क्या कॉमन है? बी है। तो मैं बी को बाहर निकाल लेता हूँ, बी को बाहर निकाल लेता हूँ, तो बचा क्या? ए और सी, ए और सी, ए और सी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 और 9, 10 और 9 19, एक दिन में 19 काम कर देंगे, है ना? एक दिन में 19 काम कर देंगे। और तीनों मिलकर काम कितने करते हैं? एक दिन में 15। इसमें भी बी क्या है? कॉमन है, तो बी बाहर निकल जाएगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं गाइज? तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। तो इसमें से 15 माइनस कर लें। अगर इसमें से 15 माइनस कर ले तो इफिशियंसी एक आ जाए कितने? 4 दिन। यानी बी का इफिशियंसी कितना है? बी का इफिशियंसी कितना है? 4 है। क्लियर है? बी यानी एक दिन में 4 काम करेगा। बातें समझ में? यस सर? किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए, इसमें ए और बी है, इसमें बी बी सी है, इसमें ए बी सी है। देखिए, सभी में बी क्या है? कॉमन है। तो बी को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर देखेंगे ए और सी बच जाएगा। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 19 काम करेंगे, तो 19 लिख दिया। क्लियर है? फिर यहाँ से बी बाहर निकल जाएगा तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 करेंगे। तो 15 माइनस कर लेंगे तो सिर्फ बी का तो इफिशियंसी बचेगा। तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 4 होगा। यानी जो बी है एक दिन में 4 काम करेगा। क्लियर होगा? ये सनु, यानी बी का हमारा इफिशियंसी आ जाएगा। आ गया तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करोगे? टाइम के लिए क्या करो? टोटल काम कितना है? 360 है। क्लियर है? और एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36, यानी 4 9 36, 90 डे में काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? यस ना? बताओ, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ो ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राम एक कार्य को 20 दिन में करता है जबकि श्याम उसी कार्य को 30 दिन में खराब करता है। तो दोनों एक साथ उस कार्य को या उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, एक राम है, आर फॉर राम और एस फॉर श्याम। क्लियर है? राम को टाइम मिला कितने दिन गाइज? 20 दिन। और श्याम को कितना टाइम मिलता है? 30 दिन। क्लियर है? तो इन दोनों करते क्या है? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। क्लियर होगा? यस सन? तो देखिए, राम जो है एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 20 23 60, यानी 3 काम करता होगा। एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन जो श्याम है ये एक दिन में कितना काम खराब करेगा? ये तो काम खराब करता है, ये काम करता है, ये लेकिन ये काम खराब कर देता है। तो ये एक दिन में कितना काम खराब करेगा? तो करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। काम खराब करता है तो माइनस, है ना? अगर काम को करता है, आगे बढ़ाता है तो प्लस। क्लियर है? ये काम खराब किया श्याम, तो माइनस कर देंगे। 30 से करेंगे तो 2, यानी जो श्याम है एक दिन में 2 काम खराब कर देता है और राम एक दिन में 3 काम करता है। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे जी। देखिए, अब मैं पूछूं, हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाएंगे। सॉरी, ए भी क्या है? राम और श्याम है।
राम और श्याम मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 3 और ये -2, क्लियर है, यानी ओवरऑल एक ही काम हो रहा है। 3 में से 2 माइनस करेगो तो 1 होगा। ये तो काम कर रहा है लेकिन ये खराब कर दे रहा है, तो माइनस कर लेगो तो 1 बचेगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं। हमको करना है कितना काम, टोटल 60, क्लियर। तो टाइम निकालना है, टोटल काम कितना है 60 है और एक दिन का काम कितना 1 है, काटोगे तो कितना आएगा 60 होगा, तो 60 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 60 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है, समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी काम को करने में 20 दिन तथा बी 5 दिन लेता है। यदि सी का काम करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वो तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तीनों मिलकर। तो गाइस समझिएगा, बहुत ही ध्यान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का। देखिए एक ए है, क्लियर है, एक ए है, ए को टाइम कितना मिला 20 दिन, क्लियर है। अगला जो है बी को टाइम मिला कितना गाइस 5 दिन। अब करते क्या, सी को तो टाइम नहीं दिया है तो सी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझेंगे। पहले क्या करते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, क्लियर है। तो मैं पूछूँ इसका एक दिन का काम कितना है, तो इसका 1 होगा और इसका 4 हो जाएगा, यस सर, क्लियर है। यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर देंगे, क्लियर है। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 होगा। तो क्वेश्चन में लिखा गया है यदि सी जो है, सी को काम करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को लगता है, सी को काम करने में उतना ही समय लगेगा जितना ए अब प्लस बी को लगेगा, यस या नो, क्लियर है। सी को काम करने में उतना ही समय लगा जितना ए और बी को लगेगा। तब मैं पूछूं ए और बी का कार्य क्षमता कितना है, 5 है, 5 है। ए और बी का कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो सी का भी कार्य क्षमता कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो दोनों का कार्य क्षमता सेम होगा, क्लियर है। तो सी का कार्य क्षमता कितना आ गया, सी का कार्य क्षमता कितना आ गया, सी का कार्य क्षमता कितना आ गया 5 आ गया, क्लियर है। सी का कार्य क्षमता 5 आ गया। तब मैं पूछूं सी का कार्य क्षमता 5 है तो टाइम कितना लिया होगा, इसको टाइम कितना मिला होगा, 5 से काट दोगे 5 चौके 20 यानी 4 डे, 4 दिन इसको टाइम मिला होगा, क्लियर है, यस सर। किसी को दिक्कत नहीं होगी, बातें समझ रहे होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है, तो यानी दोनों का कार्य क्षमता जो है इफिशियंसी क्या है, सेम है, बराबर है, इक्वल है। दोनों का कार्य क्षमता कितना है, सेम है ना। तो देखिए टोटल काम कितना है 20 है, क्लियर। टोटल काम कितना है 20 है, टोटल काम है 20। अब तीनों कार्य करने की क्षमता कितनी है, तीनों कार्य करने की क्षमता यहाँ जोड़ ले 10 है, इधर भी 10 है, तो 10 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा 2 दिन। 2 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे तीनों मिलकर, क्लियर है, यस सर। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक भाई बंधु नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने फेंका हमने, जल्दी से इसका कमेंट करें जवाब। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तब काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ए और बी किसी काम को 15 दिन तथा 10 दिन, देखिए एक ए है और बी है, क्लियर है। इसको टाइम मिला 10 दिन और दूसरे को मिला 15 दिन, यस नो। करते क्या है, दोनों का एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये 30 का है टोटल वर्क है, ध्यान रखना है कभी ऊपर टोटल वर्क। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 होगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा। ये दोनों क्या है, कार्य करने की क्षमता है, इफिशियंसी है। यहाँ तक बताने का तो जो जरूरत नहीं है, इफिशियंसी किससे कहेंगे, टाइम किससे कहेंगे, टोटल वर्क किससे कहेंगे, तो अब तो रट गए होगी, क्लियर है। अब समझिए इफिशियंसी आ गया कितना 3 और 2। तो हमसे पूछा गया गाइस, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, ए और बी किसी काम को हमसे 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों उसी काम को एक साथ करते हैं। देखिए दोनों ए और बी दोनों उसी काम को एक साथ करते हैं, यानी ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन जो 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला गया,
दोनों एक साथ काम करते हैं, ए और बी, क्लियर है। लेकिन 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़कर चला जाता है, इसको तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया तो काम छोड़कर चला गया ए 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद गया, क्लियर है। 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद जाता है तो साथ में तो 2 दिन काम किया ही होगा दोनों मिलकर, समझ रहे हो। देखिए 2 दिन बाद काम छोड़ के जाओगे तो 2 दिन तो लगातार साथ में काम किए होगे, उसके बाद तो चले गए तीसरे दिन, तो 2 दिन बाद छोड़कर चला गया। तो 2 दिन बाद जाता है, 2 डे बाद जाता है काम छोड़कर, तो 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो एक दिन का 5 है, एक दिन का 5 है, तो 2 दिन का कितना होगा, 10 काम होगा, हुआ कि नहीं होगा। 2 गुने 5, 5 दूना के 10, क्लियर है। यानी 10 काम करके चला जाएगा ए 2 दिन में, बात समझ रहे होगा। 2 दिन बाद चला गया, क्लियर है। तो ए तो चला गया, अब बच गया बी, क्लियर है। अब बच गया बी, अब बी को पूरा काम करना है। टोटल काम कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है गाइज, 30 है। टोटल काम है 30। 30 में से 10 काम तो एक करके चला गया और बी भी, क्लियर। दोनों मिलकर काम कर दिए 10, तो माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब बच गया 20 काम, क्लियर है। अब 20 काम कौन करेगा, 20 काम कौन करेगा, जो बचा वही करेगा। तो बी बचा हुआ है, ये तो चला गया है ना, तो बी बचा हुआ है, तो बी 20 काम करेगा। तो ये कितने दिन में करेगा भाई, तो देखिए ध्यान से, टोटल काम कितना है, 20 है। ये जो काम करता है एक दिन में कितना, एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, करना कुछ नहीं है। 20 में 2 से करेंगे क्या, भाग। यस सनु, अरे भाई जो बी है टोटल काम 20 है और एक दिन में 2 काम करता है, तो काटोगे तो टाइम निकल के तो ये आ जाएगा 10 डे, क्लियर होगा। 10 दिन, यानी 10 दिन में 20 काम कंप्लीट, क्लियर है। तो हमसे पूछा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो समझेंगे। यहाँ 2 दिन और यहाँ 10 दिन, टोटल कितना हो गया, 12 दिन, यानी 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया 30। यस सनो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, समझ गए ना। आगे बढ़ूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे, इससे भी धाकड़ क्वेश्चन हमने लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों व्यक्ति एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और उसके अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, तो ध्यान से समझेंगे भाई कैसे हल किया जाएगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और सी है, क्लियर है। सभी को टाइम मिला 10 दिन, इसको 12 दिन, इसको 15 दिन, करना कुछ नहीं, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, है ना, 60 होगा। डिवाइड करो तो 6 होगा, 12 से करेंगे 5 होगा, 15 से करेंगे 4 होगा। ये तीनों क्या है, इफिशियंसी है, क्लियर है। तो फ्रेंड समझिए, अब समझने वाली पॉइंट है, ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, क्लियर है, काम करना। लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया, ये काम छोड़कर चला गया 3 दिन बाद। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद जाता है, तो 3 दिन तो काम साथ में किया होगा, क्लियर। 3 दिन बाद गया तो 3 दिन साथ में काम किया होगा, तो 3 दिन में ये कितने काम कर देंगे तीनों व्यक्ति, तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, जोड़ेंगे तो 15, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 45 काम। यस सनो, 3 गुणे 15, 3 गुणे 15, 45 काम कर देंगे। यस सनो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब तो सी चला गया है, बचा कौन, ए प्लस बी। अब बच गया ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी जो बचा, ये 2 व्यक्ति बच गए, सी तो चला गया है, तो बचा ए प्लस बी। लेकिन इसमें भी ए जो है, ए अगले ही दिन काम छोड़कर चला गया। ए जो है ए, ये अगले दिन काम छोड़कर चला गया, तो अगले दिन गया मतलब 1 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, क्लियर है। तो 1 दिन तो साथ में काम किया होगा बी के साथ में काम किया होगा, तो 1 दिन तो साथ में ही काम किए होंगे, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता कितना है, यानी ए और ये बी 11 है, तो 11 को 11 1 गुने 11 यानी 11 काम कर देंगे, क्लियर है, 11 काम कर देंगे। यस सनु, अरे भाई 1 दिन का कार्य करने की क्षमता
6 और 5 11 और एक दिन काम करते हैं तो 11 काम करेंगे। यस सन। अब तो कौन चला गया, ए चला गया, बच गया बी भाई। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा समझेंगे। देखिए यहाँ 45 काम, यहाँ 11 काम, जोड़ोगे कितना हुआ गाइज, कितना हो जाएगा 56 काम। क्लियर है, 56 काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम है 60 में से तो 56 काम हो चुका है, बचा कितना 4। अब ये 4 काम कितना इधर गया 4 काम, ये 4 काम कौन करेगा, 4 काम कौन करेगा, 4 काम सिर्फ बी करेगा। तो टोटल काम है 4, इसे कार्य करने की क्षमता कितनी है 5। क्लियर है, तो एक दिन में तो ये काम कितने कर देगा एक दिन में 4/5। यस से नो, क्लियर है, यस से नो। टोटल काम कितना है 4, कार्य करने की क्षमता कितनी है 5, तो काम कितना करेगा भाई, कितने दिन में कंप्लीट करेगा 4/5 डे में, 4/5 डे में काम कंप्लीट कर देगा। यस से नो, क्लियर है। तो पूछा गया काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहाँ 3 दिन, यहाँ 1 दिन, 4/5 दिन। इन सभी को जोड़ोगे तो हमारा काम आ जाएगा कितना, निकल के जोड़ दीजिएगा 3 और 1 4, 4 से ही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, अगर दिक्कत है तो 2 से 4 बार इसको देखें, वीडियो को बार बार रिवीजन करें, तब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझने का, इसको कैसा हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने ही है आपके, देखेंगे माय डियर। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है और वे मिलकर काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अलग अलग कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, ये ए है और ये बी है। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 40% अधिक है, तब हमने मान लिया बी का कार्य क्षमता 100 है, तो ए का कितना होगा 140 है ना, ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी। अगर ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 40 यूनिट अधिक है, 40% अधिक है, तो ये 100, तो ये 140, कुछ करना नहीं है, इसका हम रेशियो ले लेंगे। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 7:5, 7:5। तो हमसे पूछा कि अलग अलग कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सभी को, दोनों को टाइम कितना मिला है 15 दिन, दोनों को टाइम कितना है मिला है 15 दिन, मतलब 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। और एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है 15, 7 और 5 12, एक दिन का कार्य करने की क्षमता 12 है। क्लियर है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो, गुना करेंगे तो कितना होगा 180, यानी टोटल कार्य 180 है। तो टोटल कार्य 180 है, तो 180 ये कार्य कितने दिन में करेंगे अलग अलग, तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 180 को और 5 भी रिप्रेजेंट करेगा 180 को। तो भागा लगा दीजिए, 5 से भागा लगा देंगे इसमें, 7 से भागा लगा देंगे इसमें। तो ये तो ऐसा ही रख सकते हैं 180/7, 180/7 दिन। इसको काटेगा तो कितनी बार में कटेगा 36 बार में, 36 दिन। ये अलग अलग कार्य आ गया, अलग अलग टाइम आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, यस से नो। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन नहीं होगा, ये एकदम हल्का सा क्वेश्चन था। क्लियर समझ होंगे, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो 1 से 2 बार और वीडियो को देखें, अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नया है, ताजा है, फ्रेश है तो सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।